अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ चिकन मीट बॉल्स यानी चिकन के कोफ्ते, जो इंतहाई मज़े के बनते हैं। बहुत ही सादा और आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हम चिकन के कोफ्ते बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी को। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, चिकन लिए है मैंने तकरीबन 700 ग्राम इसमें हमने चिकन ली है बोनलेस। 3 ब्रेड क्रम्स मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 स्लाइसिस लिए हैं मैंने उसके और ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, वो हम इसमें डालेंगे। बाइंडिंग होगी इससे अच्छी हमारी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, 3 हरी मिर्चें हैं, अदरक और लहसुन इसमें इस्तेमाल करेंगे। लहसुन मैंने 1 गट्टी ली है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इन सब चीज़ों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे, मैंने 1 टीस्पून डाला है, और हल्दी 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ वो हम डालेंगे इसमें। सुर्ख मिर्च पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। मैंने चिली फ्लेक्स डाली हैं, आप चाहें तो चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा पाउडर इसमें डाला है, और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हमने इन हाथ की चीज़ों मदद को से हम मिक्स कर अच्छी लेना तरह है। से मिक्स कर लेंगे सब मसालों को। आपने अच्छी तरह हाथ की मदद से सब मसालों को मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े के बनते हैं चिकन के कोफ्ते, आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को। हाँ जी, अच्छी तरह से मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी डाल सकते हैं। जब आप कीमा बनाने लगे उस वक्त इस तमाम मसालों को डाल सकते हैं। हाँ जी, अच्छी तरह हम हाथ पे ऑयल लगा लेंगे और इसके कोफ्ते बनाएंगे। जिस साइज़ के आपको कोफ्ते चाहिए आप इसके बना सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 कोफ्ते आसानी से बन जाएंगे। हाँ जी, ये देखिए मैंने इस साइज़ के बनाए हैं। सारे हम कोफ्ते बना लेंगे इस तरह। हाँ जी, जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। हाँ जी, इस तरह से सारे कोफ्ते आपने बना लेने हैं जिस साइज़ के आपको पसंद हो। मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हमने करना है। हाँ जी, इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 20 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। पहले हमने अच्छी तरह ऑयल गर्म कर लिया, फिर मैंने इसकी आंच मीडियम पे कर दी है, और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। चम्मच आपने पहले इसमें नहीं डालना। जब ये काफ़ी देर फ्राई हो जाए फिर हम इसमें चम्मच डालेंगे, वरना इनके टूटने का डर होता है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट मैंने इनको फ्राई किया। इनका कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम सारे कोफ्ते निकाल लेंगे बारी बारी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं ये। देखिए कोई कोफ्ता हमारा नहीं टूटा। सारे कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए इसी तरह से सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लेने हैं। अब हम तैयारी करते हैं ग्रेवी के लिए। 1 कप मैंने ऑयल रहने दिया है कढ़ाई में, बाकी मैंने ऑयल निकाल लिया है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं और उनको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हम गुलाबी होने तक पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये हो जाएंगे हमारे गुलाबी। हाँ जी, ये देखिए प्याज हमारे थोड़े से नरम हो गए हैं और पिंक कलर आ गया है इनमें। और मैंने इनमें अब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून डालना, और कुछ देर हमने इसको पकाना है 2 मिनट, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हाँ जी, चम्मच हिलाते रहें। हाँ जी, ये हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर पेस्ट डाल रही हूँ 1 कप। इसको भी हम
भूनेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। 3 से 4 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। अब मैं इसमें खुश्क मसाले डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून डाला है। सुरख मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स जो आप, कुटी हुई मिर्च मर्ज़ी है आपकी। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और धनिया पाउडर इसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। और रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर यानी सफ़ेद ज़ीरा को मैंने तवे पे भून लिया था और उसको मैंने पीस लिया है, 1 टीस्पून वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको चम्मच की मदद से आपने हिलाते रहना है ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है 1/4 कप, ताकि हमारा प्याज और सब कुछ थोड़ा सा गल जाए। आप चाहें तो पहले ग्रेवी बना लें फिर इसमें आप कोफ्ते डाल दीजिए, मगर मैं कोफ्ते पहले डालती हूँ ताकि कोफ्ते थोड़े से मज़ीद भुन जाएं मसाले में। 2 से 3 मिनट में इन कोफ्तों को मैंने भुना है और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ पकने के लिए। 3 कप मैंने पानी डाला है। आप अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी आपने रखनी हो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। 3 हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं इसमें। हाँ जी, 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको पकाया है 30-35 मिनट। कोफ्ते हमारे तैयार हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, जितना आपको पसंद हो आप इसमें हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, मज़ेदार चिकन के कोफ्ते हमारे तैयार हैं। आप इसको नान या रोटी जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खा सकते हैं। ऊपर पे मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर भी छिड़क दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह लग रही हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।